हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन से परिवहन विभाग में बदलाव लाने की शुरुआत कर दी है। अंबाला से लेकर दिल्ली तक सभी बस स्टैंड को चमकाने का काम किया जा रहा है। पीने का पानी, शौचालय, साफ सफाई, बिजली, पंखे लगाने के साथ साथ अतिक्रमण को हटाकर सवारियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष तक केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान घटकर आधा रह जाएगा। सरकार को अपने खर्च को संभालने में राजस्व घाटा अनुदान से अभी काफी मदद मिल रही है। इसके कम हो जाने के बाद उसके लिए वित्तीय चुनौती बढ़ जाएगी। राजस्व प्राप्ति के इस अंतर को पाटने के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के नए स्रोतों की तलाश कर रही है, साथ ही उन स्रोतों पर भी फोकस कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य पुलिस ने एहतियाती उपाय के तहत फोर्स 1 के पूर्व कर्मियों को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में तैनात किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस को फिलहाल Z+ सुरक्षा मिली हुई है। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनहितैषी कामों को प्राथमिकता दी। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार चलाने का आरोप लगाया। शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार लोगों की आवाज को सुनती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिवाली पर पटाखे न फोड़ने के लिए लोगों से अपील की थी। बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजधानी दुनिया का सबसे प्रदूषित श्रेणी में आ गया। दिवाली के दिन पटाखे जलने से ठीक पहले शाम 6-7 बजे तक वायु गुणवत्ता ठीक थी, लेकिन 8 बजे के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होती रही। झारखंड विधानसभा चुनाव में हुसैनाबाद सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने शुक्रवार को पलामू जिले की एक अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अकेला के मुताबिक पलामू जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई के लिए 16 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। पाकिस्तानी सांसद अब्दुल रहमान ने चौटाला परिवार के साथ सिरसा के चौटाला गांव में दिवाली मनाई। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की समाधि पर जाकर उन्हें नमन किया और भारत पाकिस्तान में अमन की कामना की। रहमान ने कहा कि अभय चौटाला हरियाणा के शेर हैं और उन्हें विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते देखना उन्हें पसंद था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की यात्रा में आसानी के लिए व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अच्छी व्यवस्था की गई है। एक बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यात्रियों के समुचित आवागमन के लिए व्यवस्थित व्यवस्था हुई है। रिकॉर्ड 7,435 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी पर पलटवार करते हुए सुरजेवाला ने सीएम सैनी के बयान को दलित समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नायब सैनी अहंकार में चूर होकर दलित समाज का अपमान कर रहे हैं, जिन्हें पीए और पीएस तक लगाने का अधिकार नहीं, क्योंकि अफसर से लेकर मंत्री तक लिस्ट दिल्ली से आती है। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को खारिज कर दिया कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि पीएम की आलोचना केवल चुनावी राजनीति से प्रेरित ईर्ष्या कारक है। परमेश्वर ने अपनी आलोचना के पीछे पीएम मोदी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने इन गारंटियों के लिए बजट में 56,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।